ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है 1 to 5 के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5 ये है। और 6 to 10, ये 6 to 10 वाले क्वेश्चंस भी सेम कैटेगरी वाले क्वेश्चंस है, तो दोनों को हम एक साथ करेंगे। एक काम करते हैं, पहले ना हम 6 to 10 वाले क्वेश्चंस को लेते हैं, बिकॉज इसके लिए हमने जो चीजें जरूरी है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, तो बेटर होगा कि हम 6 to 10 वाले क्वेश्चंस को करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम फोकस करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, 2 पाई रेडियन इज हाउ मच डिग्री? 360 डिग्री। तो इसका डबल कितना होता है? 720 डिग्री। और 720 डिग्री का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? 2 पाई। ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए कि डिग्री और रेडियंस, सॉरी 2 पाई लिख दिया मैंने, 4 पाई। 720 डिग्री इज 4 पाई रेडियंस। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए सो दैट आपको क्वाड्रेंट समझ में आ जाए। तो ये जो 765 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 720 प्लस 45 डिग्री। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? अब 720 डिग्री कहां पर बनेगा? अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं, सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, तो 720 डिग्री कहां बनेगा? ये 360 डिग्री और फिर से एक और 360 डिग्री, तो 720 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही बनेगा। और उसके बाद क्या है यहां पर? प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस आएगा। साइन का कन्वर्जन नहीं होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, तो ये क्या आएगा? प्लस साइन थीटा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू यहां 45 है, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो आपका आंसर आएगा 1/√2। समझ में आ गया ये वंशिका एंड वंशिका आप दोनों को? यस और नो? एक बार जल्दी से एक्नॉलेज करो। यस सर। ओके, कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ लेना इमीडिएटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निकालना है कोसेक -1410 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? तो माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सिर्फ वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कोसेक थीटा बन जाएगा। तो पहले स्टेप में हम इसको क्या लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ये स्टेप क्लियर? अब अगर सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो देखो यहां पर ये हमको 1410 डिग्री जो आपको दिख रहा है, एक्चुअली इसको 360 या 180 के मल्टीपल्स में हम कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो अभी हमने यहां पर क्या डिस्कस किया था? 720 डिग्री मतलब कितना होता है? 4 पाई रेडियंस होता है। तो अगर इसको और डबल कर दें, 4 2 8 पाई, 8 पाई इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? इसको भी डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1440 डिग्री। तो 1440 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 8 पाई रेडियंस होता है। सो दैट आपको समझ में आए कि ये किसके नियर है। तो यहां पर अगर मैं इसको 1440 के फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो मैंने 1410 को इस तरह से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको चेक करोगे और मुझे बताओगे क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। तो उसके लिए आप यहां पर देखो, 1440 इज इक्विवेलेंट टू 8 पाई रेडियंस, और 8 पाई रेडियंस कहां पर बनेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बनेगा। और उसमें क्या लिखा हुआ है? माइनस थीटा लिखा हुआ है। माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट या फोर्थ? करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहां पर आ रहा है। समझ में आया ये चीज? वंशिका एंड वंशिका आप दोनों को क्लियर ये चीज? यस सर। कुछ प्रॉब्लम तो बोलना मुझे ना।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ये तो क्लियर हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर फिर से लगेगा माइनस। फिर उसके बाद कन्वर्जन होगा क्या? नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस कोसेक थीटा एंड थीटा इज 30 डिग्री। तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस, और क्या बच जाएगा यहां पर? कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? 2। तो आपका इसका आंसर आएगा 2 डिग्री, सॉरी 2 आएगा इसका वैल्यू। क्लियर? बाकी दोनों का भी हो गया, तो बताओ मैं इरेज करूं और क्वेश्चन नंबर 8 पे फिर मूव करता हूं। यस मैम। ओके, सो इरेज कर रहा हूं ये सारी चीजें यहां से, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखो, जब डिग्री और रेडियन दोनों चीजें डिस्कस होती है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। यूजुअली तो रेडियन वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, डिग्री वाले कम आएंगे। तो अब यहां पर है 10 19 पाई बाय 3, 10 19 पाई बाय 3। अब ये जो 19 पाई बाय 3 आपको दिख रहा है, इसको आपको ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करेंगे? तो एक काम करते हैं, 19 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 6 जा कितना हो जाता है? 18, और ये आ जाएगा 1। मतलब 19/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 1/3 लिख सकते हैं, या फिर ये समझाया जाए कि 6 + 1/3 लिख सकते हैं। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब 10 19 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? और ये जो आपको दिख रहा है 6 पाई प्लस थीटा, मुझे सीधा इसका बताओ वैल्यू क्या होगा? tan 6 पाई प्लस थीटा इज व्हाट? tan पाई बाय 3। गुड, ये हो जाएगा tan पाई बाय 3। ठीक है ना मैम? क्लियर? tan पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री? 60। tan 60 की वैल्यू √3। गुड, सो आंसर आ जाएगा √3। दैट्स इट, बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा बनाया हमने? क्वेश्चन नंबर 8 बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको निकालना है साइन -11 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला काम हम ये करते हैं कि भाई ये माइनस को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो क्या होता है साइन माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन 11 पाई बाय 3। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 11 पाई बाय 3 है, इसको कैसे ब्रेक करें? ठीक है, तो इसको देखो, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो 11 को लिख सकते हैं 12 पाई माइनस पाई बाय 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर ये क्या हो जाएगा? साइन सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? अच्छा, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी ये बता दो मुझे। साइन 4 पाई माइनस थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन पाई बाय 3। करेक्ट, माइनस साइन पाई बाय 3। ठीक है, सो माइनस उधर भी था, इधर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब होता है 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट, कॉट वाला क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बनाओ, क्या होगा बताओ। सबसे पहले इसमें क्या अप्लाई करोगे? कॉट माइनस थीटा अप्लाई करोगे। तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट 15 पाई बाय 4 हो जाएगा। अभी जो 15 पाई बाय 4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्या लिख सकते हैं उसको हम 16 पाई माइनस पाई बाय 4, ये लिख सकते हैं 16 पाई माइनस पाई होल बाय 4। फर्दर ये हो जाएगा माइनस कॉट, सेपरेट करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4, यही होगा। कौन सा क्वाड्रेंट और वैल्यू क्या आएगी बताओ इसकी? माइनस कॉट पाई बाय 4, एक माइनस पहले भी था बाहर में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बच जाएगा? कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन तो क्लैरिफाई कर लो अभी, और कोई कंफ्यूजन नहीं तो फिर एक्नॉलेज करो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ 45, कॉट 45 1 होता है, तो 1 होता है ना, दोनों 1 होता है। 10 40 तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है ना, ठीक है। कॉट 45 10 45 दोनों 1, साइन 45 10 45 दोनों, साइन 45 कॉस 45 दोनों 1/√2, ठीक है। ओके, हो गया वंशिका एंड वंशिका आप दोनों का, तो मैं इरेज कर दूं फिर? Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। अब इन क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से मैं एक या दो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। cos x की वैल्यू आपको गिवन है, cos x है 1/√2, और इसमें ये मेंशन किया कि x जो है वो किस में है? वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। समझ में आ रहा है? x थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू, या इस तरह से लिखना चाहिए, x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 2 पाई बाय 3। समझ में आए? पाई मतलब 180, 2 पाई बाय नहीं, 2 पाई बाय 3 नहीं, 3 पाई बाय 2 होगा ना, ये 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू पाई कॉमा 3 पाई बाय 2, 180 से 360 डिग्री। cos की वैल्यू यहां पर क्या गिवन है? माइनस cos x इज इक्वल्स टू -1/2, मतलब क्लियर है वो नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पता है हमको, ठीक है। अच्छा, cos पता है तो क्या हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमको करना यही है, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, तो साइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसमें पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कि -1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। फर्दर यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 is equal to 1. Further you'll get sine square x is equal to 1 minus 1/4. Further you'll get 3/4, और जिससे sin x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? प्लस माइनस √3/2, यही आएगी। लेकिन इसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो साइन एक्स का जो आंसर हम कंसीडर करेंगे यहां पर वो होगा -√3/2, बिकॉज एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये मिल गई आपको साइन एक्स की वैल्यू। साइन मिल गया, कॉस मिल गया। अब दो चीजें और यहां से आप निकाल सकते हो, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/√3। समझ में आ गया? अच्छा, ये दोनों मिलने के बाद एक और चीज आप निकाल सकते हो इन दोनों को डिवाइड करके, और वो क्या है? tan, बिकॉज आपको पता है tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x अपॉन cos x, ये होता है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे -1/2 नहीं, -√3/2 ना, -√3/2 अपॉन -1/2, तो माइनस माइनस और 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहां से आपको मिल जाएगा tan x इज इक्वल टू √3 और tan x मिल गया तो cot x उसका रेसिप्रोकल होगा, सो विल गेट cot x इज इक्वल टू 1/√3 और यहां पर आपको मिल गए सारे आंसर्स। दैट्स इट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा? वंशिका एंड वंशिका आप दोनों को भी क्लियर? Yes, sir. ओके, अगर ये हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से बनाओ, चलो। और कुछ डाउट आता है तो पूछना। साइन एक्स है 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या है कि साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। क्या आ रहा है बताओ सेकंड के आंसर्स? ओके, नहीं गलत। कॉस्ट की वैल्यू क्या आएगी वंशिका, आपकी आई क्या कॉस्ट की वैल्यू? तो बताओ। So -4/5. करेक्ट, -4/5। फिर सेक -5/4, 10 -3/4, 10 एंड कॉट -4/3। ठीक है वंशिका, सेम है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले तो आप 10 निकाल लोगे इजीली, tan x विल बी 4/3। फिर उसके बाद क्या निकालना है, क्या निकालना चाहते हो? साइन कॉस जो भी। तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आपको ये पता है ना sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, करेक्ट, 1 + tan स्क्वायर x। इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो हो जाएगा 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। फर्दर यू विल गेट sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा ये, 25/9 and further you will get sec x is equals to 5/3। लेकिन यहां पर इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। sec मिल गया तो इससे आपको इसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। sec का रेसिप्रोकल होता है cos, so you'll get cos x is equals to -3/5। sec और cos मिल गया, ठीक है। अब आपको निकालना बच गया साइन, ठीक है। तो आप जैसे भी निकाल सकते हो साइन, चाहो तो ये यूज कर सकते हो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ठीक है।
अब यहाँ पर tan x की वैल्यू रख दो। tan x आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, 4/3 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू निकाल रखा है आपने -3/5। ये -3/5 मल्टीप्लाई होगा, सो 4/3 इंटू -3/5 and further you will get sin x is equal to -4/5। sin x की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद बच गया कोसेक x, ये इसका रेसिप्रोकल -5/4। ठीक है, ये आ गए आपके सारे आंसर्स। ठीक है वंशिका, हो गया? Yes, sir. ओके अच्छा, ये आप दोनों बता दो मुझे, मयंक एंड वंशिका, ये क्वेश्चन 4 और 5 होमवर्क दे दूं, बना लोगे? तो स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं फिर। Yes, sir. ओके तो 4 और 5 आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, क्वेश्चन पे। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी थी, साइन माइनस एक्स कैसे माइनस साइन एक्स होगा, कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। अब आपको लिखने फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और एक एक करके मैं कैटेगरी वाइज यहां पर लिखा रहा हूं आपको, नोट डाउन करते हुए चलो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए, सेक्शन ए इसका, ठीक है, आइडेंटिटीज का। इसमें देखो हम कौन कौन से आइडेंटिटीज देखेंगे। हम देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई की, फिर उसके बाद साइन एक्स माइनस वाई की, फिर उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई एंड, अच्छा ए प्लस बी कर दूं? ठीक है, स्कूल में वैसा पढ़ाएं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है चलो। साइन ए प्लस बी, कॉस ए, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, फिर उसके बाद कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर उसके बाद टेन में भी वही पढ़ाएं क्या? tan a plus b and after that tan a minus b। ये सारी आइडेंटिटीज पहले हम देखते हैं। तो साइन a प्लस बी, ये होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, सिंपल। ठीक है, आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है, बीच में अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब अगर बीच में नेगेटिव है तो क्या होगा? यहां पर ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन ए माइनस बी की जब आइडेंटिटी देखेंगे तो बीच में सिर्फ माइनस आए और कोई चेंजेस इसमें नहीं है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब उसके बाद कॉस ए प्लस बी की देखते हैं। तो कॉस की थोड़ी सी अलग है, क्या होती है? कॉस ए कॉस बी, करेक्ट, और बीच में माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस ए माइनस बी की सारी चीजें सेम, बस बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर लास्ट आता है, लास्ट के दो है tan का। तो tan a प्लस बी का है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। और जब tan a माइनस बी है तो ये होगा tan a माइनस tan b इज इक्वल टू 1 प्लस tan a tan b। अब इतने सारे आइडेंटिटीज याद रखने के लिए क्या तरीका है? तो आप इसको अच्छे से खुद से अरेंज करके लिखो, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपने खुद ने अरेंज करके लिखा है, देखो बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस, बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। कॉस में उल्टा होता है, प्लस में माइनस आता है, माइनस में प्लस आता है। टेन में अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस।
ठीक है, ये याद रखना है। ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर आप लोगों को याद रखना आइडेंटिटीज तो उसको खुद से अच्छे से अरेंज करके लिखो, तभी आपको आइडेंटिटी याद रहेगी। समझ में आया ये चीज? अच्छा, एक और आइडेंटिटी कॉट की भी, मैं उसको नहीं लिखा आया हूं। कॉट की आइडेंटिटी आप खुद डिराइव कर सकते हैं वैसे चाहे तो। कैसे डिराइव कर सकते हैं? tan, ये जो आइडेंटिटी यहां पर हमने लिखी ना tan a प्लस बी की, उसमें जहां पर भी tan आ रहा है उसको 1/cot से रिप्लेस कर दो, तो आप उससे कॉट की आइडेंटिटी डिराइव कर दोगे। ठीक है, एक एक बार लिख के बता दूं क्या? डिराइव करके देखें, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग यहां पर कर लेते हैं, tan वाला, कॉट वाला। ठीक है, तो अगर हमको चाहिए कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी, कॉट ए प्लस बी, तो सबसे पहले स्टेप में हम उसको क्या लिख देंगे, 1/tan ए प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, अब tan a प्लस बी तो हमारे पास है ऑलरेडी, tan a प्लस बी हमारे पास है, और 1/tan a प्लस बी मतलब tan a प्लस बी का रेसिप्रोकल कर दो। तो इधर ध्यान दो, ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको रेसिप्रोकल करके यहां पर लिख दो, तो आपको 1/tan a प्लस बी मिल जाएगा। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b, ये बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब इस tan को आपको cot में बदलना है, तो tan a को क्या लिख दो, 1/cot a, और tan b को क्या लिख दो, 1/cot b। फर्दर सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है। बैठ। तो tan को cot में बदलोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, सॉरी माइनस है ना, 1 माइनस 1/cot a प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इनटू है, इनटू 1/cot b, ये बनेगा, डिवाइडेड बाय 1/cot a प्लस 1/cot b, ये एक्सप्रेशन बनेगा। फर्दर अगर एलसीएम वगैरह लेते हैं हम न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ध्यान देना, न्यूमरेटर वाले पार्ट में ये हो जाएगा cot a इंटू cot b -1/cot a cot b, cot a cot b, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cot b प्लस cot a अपॉन cot a cot b। ठीक है, इसके बाद ये cot a cot b यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या बच जाएगा, cot a इंटू cot b -1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a, cot b प्लस cot a, ये बनेगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको यहां पर लिखना चाहते हो तो यहां पर इसको ऐड कर दो, cot a प्लस b की आइडेंटिटी एक या दो क्वेश्चन में यूज होती है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो cot a प्लस b होगा cot a इंटू cot b। अच्छा, a माइनस b क्या होगा, इसके बाद लिख लो उसको भी। cot a माइनस b में क्या चेंज होगा बताओ वंशिका? वंशिका, cot a माइनस b बता। हाँ करेक्ट, साइन चेंज होगा। सो न्यूमरेटर में अब हो जाएगा ये पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा नेगेटिव, cot b माइनस cot a। क्लियर यहां तक? ओके, तो ये सारे पार्ट 1 वाले फॉर्मूले हैं, लेवल 1 या सेक्शन ए वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब इसके बाद इसी से कुछ और फॉर्मूले भी डिराइव होते हैं, उसको मैं यहां पर लिखता हूं, वो सेक्शन बी के अंदर आएंगे। ठीक है, टाइम हो गया क्या, 5 मिनट 10 मिनट बचा, चलो ठीक है। सेक्शन बी वाली कैटेगरी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर हमको चाहिए साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x, तो ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा? ये फॉर्मूला निकालने के लिए हम ये जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी, इस आइडेंटिटी में a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू एक्स, a और b दोनों की जगह पे x पुट कर देंगे। जब आप x पुट करोगे इस पूरे में a और b की जगह पे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? लेफ्ट साइड तो x प्लस एक्स 2x हो गया, राइट साइड क्या होगा? साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक्चुअल में साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स हो रहा है, तो ये दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। समझ में है? मैं ये डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो अगर एग्जाम में ऐसा होता है तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कैसे ये फॉर्मूला बना हुआ था, सो दैट आप भूलो ना। ठीक है, तो साइन 2x का एक फॉर्मूला बन गया। साइन 2x का फॉर्मूला क्या बना? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। याद रहेगा मेरे ख्याल से, ये तो बहुत फेमस है और बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगा कई जगह पे। ठीक है, सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला अगर हमको डिराइव करना है cos 2x का, तो वो कहां से डिराइव होगा? वो यहां से डिराइव होगा, इस वाले से। ठीक है, तो a और b दोनों की जगह पे x रख दो, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? a प्लस b, मतलब x प्लस x, तो लेफ्ट साइड 2x बन गया। राइट साइड क्या बनेगा बताओ? करेक्ट, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये बन जाएगा। क्लियर ये चीज? लेकिन इसके और भी फॉर्मूले हैं, और भी इसका डिवीजन है, वो समझना कैसे होगा। ठीक है, इसके एक्चुअल में 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला जो हमने ये देखा वो वाला, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले cos 2x के, तीनों आपको याद रखने हैं। ये बाकी 2 फॉर्मूले कैसे बने, कोई बताएगा? करेक्ट, ये फॉर्मूले सॉल्व बनाने के लिए हमने क्या किया है? हमने सिर्फ इस वाले में cos स्क्वायर x की जगह पे पुट कर दिया पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिससे हमको मिल गया ये वाला फॉर्मूला, और इसके बाद यहां पर हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिससे हमको ये वाला फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो साइन और कॉस, इन दोनों के ये वाले फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में आ गए, 2x और साइन 2x और cos 2x वाले। नेक्स्ट आप लोग खुद ही डिराइव करके मुझे बताओ tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा? tan 2x, tan 2x इज इक्वल टू, फिर से बोलना, 2 tan x, बिकॉज tan x प्लस tan x हो जाएगा राइट साइड में, अपॉन, करेक्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये बन जाएगा tan 2x का फॉर्मूला। ठीक है वंशिका, क्लियर यहां तक? Yes, sir. ओके ओके, ये फॉर्मूले हो गए। अब इसी तरीके से हम साइन 3x का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, साइन 3x का, और वैसे ही हम cos 3x का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जल्दी साइन 3x का लिख लेते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, एंड cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। हाँ, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। फोर cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, हो गया यहां तक? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसमें और कुछ फॉर्मूले मुझे आप लोगों को बताने के हैं इन दोनों में, या फिर हो गया? तो फिर इसको आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट और जो लेवल होगा फॉर्मूले का वो मैं डिस्कस करूंगा फिर आप लोगों से।
ये सब तो बता दिया, कॉट का भी हो गया, कॉट एक्स माइनस वाई का सिमिलरली आप डेराइव कर लोगे। tan 2x का मैंने 3 बताया था, इसमें एक और लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यूज उतना ज्यादा नहीं होगा फिलहाल, 12th में होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, 11th में फिलहाल नहीं है। sin 2x का भी एक ही बताया, इसने दूसरा tan के फॉर्म वाला भी बताया, 12th में यूज होगा वो, ठीक है, तो उस समय देख लेंगे। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, tan 3x का मैंने नहीं बताया, तो tan 3x का ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसका भी यूसेज वैसे तो कम है, ठीक है, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको भी नोट डाउन करना है। फिर हम नेक्स्ट लेवल देखेंगे फॉर्मूले का, ठीक है। तो आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूले के डिस्कशन के साथ, और आप लोग तब तक इसको रिवाइज करके आना, ठीक है वंशिका, ओके।